जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम हिंदी की सीरीज को लेकर चल रहे हैं, उसी में हम अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेषण। आइए प्यारे साथियों, विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं? देखो, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आलोक बहुत लंबा लड़का है, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें प्यारे साथियों देखो, आलोक बहुत लंबा लड़का है, यानी ये जो लंबा शब्द है, ये किसकी? आलोक की विशेषता बता रहा है। आलोक यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। आलोक क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। हम संज्ञा की डेफिनेशन में यही तो पढ़े थे कि किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। तो आलोक क्या है? संज्ञा है। इसमें किसकी, इस सेंटेंस के अंदर देखें तो हम किसकी विशेषता बताई जा रही है? आलोक की विशेषता तो बताई जा रही है कि आलोक बहुत लंबा लड़का है। आलोक की विशेषता बताई जा रही है। अब आगे उसी सेंटेंस को जोड़ा है, वह बहुत तेज दौड़ता है। और देखो, हम सर्वनाम में पढ़े थे कि वो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो वह यहाँ पर किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम ही तो कहेंगे। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते थे सर्वनाम कहते थे। वह तेज दौड़ता है। अब इसमें क्या है? तेज। तेज क्या है हमारा? विशेषता ही तो बता रहे थे। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब बात आती है कि जो विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अगर हम व्यवहार की दृष्टि से देखें, तो जो विशेषण के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर चलते हैं। नंबर 1 होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराया जाता है। यानी गुण, किसी के गुण का पता चले, आकार का पता चले, रंग का पता चले, तो ऐसे विशेषण हमारे क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लंबा, चौड़ा, लाल, नीला, भला, झूठा, गीला, सूखा, ये हमारे सभी किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंदर आएंगे। अभी हम इसको अलग अलग के आकार के हिसाब से कौन सा विशेषण है उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। तो जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो, ऐसे विशेषण जिनसे वस्तुओं की संख्या का बोध हो, उनको हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 3 लड़के 10 गुने लोग। अब देखो, 3 लड़के, इसमें संख्या ही तो बताई जा रही है कि लड़के कितने? 3 हैं। 10 गुने लोग यानी 10 इसमें क्या है? आपकी विशेषता ही तो बताई जा रही है। संख्या विशेषता भी बता रहा है, किसके साथ बता रहा है? संख्या के साथ बता रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अच्छा, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो हमारे कितने प्रकार? 5 प्रकार के होते हैं। तो ये 5 सबसे पहले गणनाबोधक, यानी जिनमें गणना की जाती है। उसके बाद क्रमबोधक, जिनमें क्रम बताया जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे।
जिसमें आवृत्ति बोधक, जिसमें आवृत्ति बताई जाएगी, समुदाय बोधक, समुदाय और प्रत्येक बोधक। ये हमारे 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। आगे बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु यानी मापतोल का बोध कराता है, यानी किसी वस्तु की मापतोल का बोध कराता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा दूध, सारा देश, तो ये हमारे किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। जो हमारे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण, या इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो दिखने में क्या लगेंगे? आपके सर्वनाम लगेंगे, लेकिन होते क्या हैं? विशेषण होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा, तेरा, उसका, इसका, तुम्हारा, ये शब्द हमारे क्या हैं? सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। और हम एग्जाम्पल की बात करें इसकी, तो यह लड़का हमारे विद्यालय का है, यानी यह लड़का तो संकेत कर रहा है, यानी यह लड़का हमारे विद्यालय का है, तो यह इसमें क्या होगा? आपका सार्वनामिक विशेषण होगा या संकेतवाचक विशेषण होगा। आगे वह आदमी मेरा शत्रु है, तो वह इसके अंदर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। आगे एग्जाम्पल बात करें इसके प्रकार की, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो हम आगे बात करते हैं, देखो आपका गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो गुणवाचक विशेषण को किस तरीके से पूछ लेता है कि एक आपको शब्द दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि ये कौन सा किस प्रकार का विशेषण है। जैसे मान के चलिए आपको दे दिया उसने अच्छा शब्द, क्या दे दिया? अच्छा। और अच्छा देने के बाद में फिर आपसे पूछ लेगा कि आकारवाचक है या रंगवाचक है या गुणवाचक है या कालवाचक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो आकारवाचक होता है, जो अच्छा होगा हमारा, अच्छा हमारा गुणवाचक होगा, यानी गुण बता रहा है। तो बात करते हैं हम आकार की। आकार में नुकीला आएगा, लंबा आएगा, चौड़ा, गोल, सीधा, तिरछा, सुडौल, चौकोर, यानी शेप की बात करेगा, आकार की बात करेगा तो वो हमारा आकार के अंदर आएगा। आगे बात करते हैं हम रंग की। तो रंग में आपका कोई सा भी कलर हो, काला, नीला, लाल, गुलाबी, हरा, बैंगनी, किसी भी प्रकार का अगर कलर है तो हमारा क्या होगा? रंग में आएगा वो। आगे बात करते हैं हम गुण की। तो भला, बुरा, झूठा, सच्चा, दुष्ट, न्यायी, पापी, ये हमारा सब किस में आएगा? गुण के अंदर आएगा। अच्छा, बुरा, ये भी सब गुण के अंदर आएगा। काल की बात करें, काल यानी समय, ताजा, नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये भी हमारा सब किस में आएगा? काल के अंदर आएगा। स्थान की बात करें, बाहरी, भीतरी, क्षेत्रीय, स्थानीय, देशी, विदेशी, ये हमारा किस में आएगा? दायां, बायां, ये हमारा स्थानीय में आएगा। आगे बात करते हैं हम दशा की। तो दशा में हमारा गीला, सूखा, भारी, गरीब, पालतू, मोटा, पतला, दुबला, ये सब हमारे किस में आएंगे? स्थानीय में आएंगे। अब हम आगे बात करते हैं आपके संख्यावाचक विशेषण की, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसके कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। तो 5 प्रकार में सबसे पहले आता है गणनाबोधक। गणनाबोधक विशेषण के अंदर क्या है कि किसी वस्तु की गणना का बोध होगा, यानी किसी वस्तु की गणना का क्या होगा? बोध होगा। जैसे 7 अमरूद, 8 पेन, 10 कलम, 20 पुस्तकें, यानी इसमें क्या होगी? काउंटिंग आपको दी हुई होगी। तो ये हमारा क्या हुआ? गणनाबोधक। अब गणनाबोधक में आते हैं आपके 2 पार्ट, एक आपका पूर्णांक और एक आता है आपका अपूर्णांक, यानी पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो देखो पूर्णांक का मतलब है यानी जो संख्या आपकी क्या होगी? पूर्ण होगी। 1, 2, 10, 100, 1000, 500,
यानी आपका जैसे दे देगा 1 पेन 1000 रुपये, 20,000 किताबें। तो इसमें क्या होगा, यानी पूर्णांक देगा, यानी कोई भी होगा जो पूर्ण नंबर होगा वो हमारा पूर्णांक बोधक होगा। आगे देखो अपूर्णांक बोधक होगा, तो अपूर्णांक का मतलब हमारा क्या होगा, पूर्ण कोई जो संख्या होगी वो पूर्ण नहीं होगी। जैसे देखो पाव दिया है, पाव का मतलब होता है 1/4, आधा यानी 1/2, पौना यानी 1/3। इसमें क्या होगा, अपूर्णांक आपको देगा, पाव, आधा, पौना, सवा। जैसे पुराने समय पर एक पौआ पढ़ते थे, पौआ पाव, दोपौआ आधा, 3 पाव पौन, 4 पाव पाँच, 4 पाव पौन 1, 5 पाव सवा, 6 पाव 1.5, 7 पाव पौने 2, 8 पाव 2। तो वही पौना यानी आपका क्या होगा, पूर्णांक में नहीं देगा। आगे बात करते हैं हम क्रम बोधक। इसमें क्या होगा, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराएगा, यानी क्रम के अनुसार गणना का बोध कराएगा। जैसे पहला लड़का तृतीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी, तो इसमें क्या आपको क्रम निर्धारित करेगा। आगे आपका आवृत्ति बोधक। देखो आवृत्ति बोधक के अंदर क्या है, क्या यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य में, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी अधिक है तो उसके आधिक्य में इसमें क्या होगा, कंपेरिजन यानी तुलना कराएगा। तो ये हमारा क्या होगा, अनुपात को बताएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आवृत्ति बोधक होगा। जैसे चौगुना धन, यानी किसी के पास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कितना धन है, 4 गुना है, 4 गुना धन है, तो ये आपका क्या होगा, आवृत्ति मानी जाएगी। दूना दाम, यानी मुझसे तुम्हारे पास कितना दूना पैसा है, तो ये क्या बता रहा है, आवृत्ति बता रहा है। तो ये हमारा आवृत्ति बोधक विशेषण कहलाएगा। आगे बात करते हैं समुदाय बोधक। इसमें समुदाय की बात होगी, संख्या के समुदाय का बोध होगा, यानी संख्या के, जैसे 3 लड़के, 2 भाई, 5 बहनें, ये इसमें क्या होगा, एक समुदाय, पूरे समुदाय को लेके चलेगा। आगे आपका आता है प्रत्येक बोधक। इसमें प्रत्येक बोधक में क्या होगा कि अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराएगा, यानी अनेक वस्तुएं दी हुई होंगी उसमें से हमको हर एक का यानी प्रत्येक का बोध कराएगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, एक अपराधी, तो ये हमारे इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। परिमाण बोधक विशेषण नंबर 3 पर आता है आपका परिमाण बोधक विशेषण। इसके परिमाण बोधक विशेषण के दो पार्ट हुए, यानी 2 भेद हैं। एक आपका निश्चित परिमाण बोधक और एक आपका अनिश्चित परिमाण बोधक। जो हमारा निश्चित परिमाण बोधक होता है, यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध कराता है, यानी परिमाण बोधक यानी कितनी क्वांटिटी है उसका बोध कराता है। जैसे 4 सेर दूध, यानी 4 केजी दूध, एक निश्चित क्वांटिटी हो गई, एक निश्चित मात्रा हो गई। डलिया भर आम, यानी आम है वो डलिया भर के हैं। 20 केजी, 20 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, ये हमारे क्या निश्चित मात्रा है, तो हमारा निश्चित परिमाण बोधक होंगे। आगे अनिश्चित परिमाण बोधक, यह वस्तुओं को ठीक यानी ठीक यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता है, यानी यह निश्चित बोध नहीं कराता है। जैसे थोड़ा दूध, अब थोड़े दूध में क्वांटिटी का पता नहीं है कितना थोड़ा दूध है, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, ये हमारा अनिश्चित परिमाण बोधक। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण की। इसके भी आपके दो पार्ट हैं, एक आपका मौलिक सार्वनामिक, एक आपका यौगिक सार्वनामिक। हम बात करते हैं मौलिक सार्वनामिक की। जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर, यानी अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उनकी भी विशेषता बताएं। जैसे
यह लड़का, यानी यह लड़का, तो ये क्या है, यह किसकी विशेषता बता रहा है, लड़का की विशेषता बता रहा है। यह नौकर, तो ये भी किसकी विशेषता बता रहा है, नौकर की विशेषता बता रहा है। ये कपड़े, वे कमरे, तो ये आपके क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे या संकेतवाचक विशेषण होंगे। आगे बात करते हैं हम यौगिक सार्वनाम, जो मूल सर्वनामों के प्रत्यय लगाने से बनते हैं, यानी जो मूल हमारे सर्वनाम होते हैं उनमें प्रत्यय को लगाने से, प्रत्यय को ऐड करने से जो विशेषण बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसा देश वैसा वेश, ये हमारा क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, जिसमें देखो जैसा भी आपका सार्वनामिक विशेषण है और वैसा भी आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। आगे देखो एक और विशेषण में प्रविशेषण और पूछ लेता है, यानी विशेषणों के भी विशेषता जो बताते हैं, यानी ऐसे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। अब तो जो इसमें क्या है कि जो तेज है ये हमारा विशेषण है, तेज विशेषण किसी की विशेषता, छात्र क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है तेज, लेकिन ये अत्यधिक यानी विशेषण की भी, तो ये हमारा क्या होगा, प्रविशेषण होगा। ऐसे ही गरिमा अति सुंदर लड़की है, तो देखो लड़की की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदरता से बताई जा रही है, ये हमारा क्या होगा, आपका विशेषण होगा। लेकिन अब अति सुंदर की भी विशेषता कौन बता रहा है, अति बता रहा है, तो अति हमारा क्या होगा, प्रविशेषण होगा, ये हमारा क्या होगा, प्रविशेषण होगा।